अंजलि मौत मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 7वां आरोपी अंकुश जमानत पर बाहर भी आ चुका है और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अंजलि के मामा जो हैं प्रेम हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई है अब लगभग कंप्लीट कर ली है। कल यानी सोमवार को पेश किया जाएगा। तो लगता है कि आप संतुष्ट हैं पुलिस ने अब तक जो एक्शन लिया है? सर अभी तक तो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस ने ये कहा था कि हम संडे को आपको डिटेल दे देंगे, इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे पास अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया दिल्ली पुलिस की तरफ से। और दिल्ली सरकार ने जो अपने वादे किए थे, सिस्टर की कल ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी, दिल्ली सरकार ने वादे किए थे, केजरीवाल सरकार ने, कि हम इनकी दवाइयों का खर्चा, इनके बच्चों का खर्चा और जो 10 लाख रुपए की घोषणा करी थी, अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं आया। और जो नौकरी का भी कहा था वो भी नहीं कुछ कार्रवाई हुई। सब ये सरकार ऐसे ही वादे करती है, कुछ भी नहीं करा। पहली बात करते हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि 302 मामला, 302 सेक्शन लगे, 302 का सेक्शन लगे, लेकिन पुलिस कह रही है कि ऐसा कोई एविडेंस मिल नहीं रहा है कि 302 का सेक्शन लगाया जाए। तो आप लोग किस आधार पर मांग कर रहे हैं? पुलिस कुछ ना कुछ छुपा रही है। एविडेंस सारे सामने आ रहे हैं कि लड़की घिसटती हुई जा रही है गाड़ी के नीचे से। मैं पूछना चाहता हूँ, वो वाली फुटेज भी सामने आनी चाहिए जहाँ पे ये लड़की घुसी है, एक्सीडेंट हुआ है, उसका पता करना है। और हम चाहते हैं जितने भी मुजरिम हैं उनको फांसी हो। अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, हमको कल की डेट में, सोमवार के इसमें जवाब चाहिए। और अगर इसमें 302 नहीं लगाई तो हम इस केस की छानबीन CBI को सौंपना चाहते हैं। और इस केस का जितना भी इलाज करवाया जा रहा है, दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ भी मुआवजा जो घोषित करा था वो कुछ भी नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया जी ने अपने तरफ से ये सब कुछ, अपनी तरफ से जो भी खर्चा किया अपनी तरफ से किया। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में हमारी सिस्टर का इलाज करवाया जा रहा है। हम इनका दिल से धन्यवाद करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, निधि को लेके क्या कहेंगे? चूँकि निधि जो है अहम सबूत है दिल्ली पुलिस के लिए और उसी के बयान पर सारी कार्रवाई हो रही है। जो भी सेक्शंस लगाए गए हैं वो लगाए गए हैं। तो निधि को लेके, अब उसके बयान को लेके आप संतुष्ट हैं? जी, निधि जो बोल रही है उसी के बयान पे ही उनको 302 क्यों नहीं दी जा रही, जब वो लड़के भी कह रहे हैं कि पता था कि गाड़ी के नीचे कुछ है, उन लड़कों ने बॉडी को निकाला नहीं, बचाया नहीं उस अंजलि को। तो मतलब दिल्ली पुलिस किसका इंतज़ार कर रही है? दिल्ली मतलब कुछ खा लिया है, कुछ चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही है हमारी दिल्ली पुलिस। चलिए, निश्चित रूप से मुझे एक बात और बताइए आप कि 7 सोमवार को कोर्ट में दोबारा पेश किया जाएगा बाकी जो आरोपी हैं, और हो सकता है कि उनको जेल भेज दिया जाए। तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं? फिर सोमवार को आप कह रहे हैं सोमवार तक देखेंगे, सोमवार तक देखेंगे, फिर सोमवार के बाद क्या करेंगे ऐसा? जी, हम तो फांसी का आंदोलन करेंगे। फांसी मिलनी चाहिए उनको। इतनी दरिंदगी से उन्होंने हमारी लड़की को मारा है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, फांसी होनी चाहिए इनको। चलिए, निश्चित तौर पे डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया जी भी हमारे साथ हैं, जो इनकी बहन का अभी फ़िलहाल इलाज करवा रहे हैं। अभी कैसी कंडीशन है अंजलि की माँ का? सर उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। जो 3 दिन पहले जब हमने उनकी CBC और KFT कराई थी तो काफ़ी बुरी कंडीशन थी। क्रिएटिनिन तकरीबन 14 पहुंच गया था। तो कल हमने फर्स्ट डायलिसिस कराई है, एक यूनिट उनको ब्लड चढ़ा है और अभी तकरीबन जो क्रिएटिनिन है वो 6 तक आ गया है। आज शाम को फिर उनका जो है डायलिसिस होना है। सर मेन मुद्दा जो हमारा है वो ये है कि 180 घंटे ऑलरेडी अंजलि को ख़त्म हुए हो चुके हैं, और 180 घंटे में जो दिल्ली पुलिस का रवैया रहा है, मुझे लगता है शुरू का 24 घंटे तो शायद उनको यही समझने में लग रहा था कि ये है क्या, वो सिर्फ इसको एक हिट एंड रन करके ख़त्म करना चाहते थे। बट जब आप मीडिया लोग इसको सामने लाए, हम सब सामने आए, तो उनने इसको सीरियस लिया। 180 घंटे से अब आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या पांचों अक्यूज़ किसी ऐसी कोई बड़ी ताकत से जुड़े हैं जिसको आपको एक्सपोज करने में इतना टाइम लग रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल मैं उठाना चाहूँगा सर, अभी भी अंजलि का फ़ोन जो है वो मिसिंग है। अंजलि का फ़ोन, मैं दावा करता हूँ परिवार की तरफ से और देश की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ, अंजलि का फ़ोन आप निधि के पास पकड़िए। निधि के पास ही अंजलि का फ़ोन है। जो CCTV फुटेज में दिखाया जा रहा है कि अंजलि उससे कुछ छीनने की कोशिश कर रही है, वो उसका फ़ोन ही है जो निधि ने ले लिया था। और दूसरी बात, निधि से आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इंटेरोगेशन करिए।
जैसे कि परिवार को पता चला है मीडिया के माध्यम से कि 6 दिसंबर 2020 में निधि जी जो हैं तेलंगाना से दिल्ली 30 केजी की ड्रग्स लेके तस्करी कर रही थी। नहीं, निधि का जो ड्रग्स का केस आया है वो आगरा का 2 साल पुराना है। नहीं सर, वो तेलंगाना से दिल्ली आ रही थी। आगरा में तो उसको पुलिस ने पकड़ा है। 2 साल पहले का वाकया सर है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 2 साल पहले का वाक्य नहीं है, ये इंसान का चरित्र बताता है। वो अंजलि का चरित्र हनन कर रही थी कि अंजलि ने ड्रिंक करी। आप सर उनके उस वकील का बयान सुनिए जो उनने दिया है। वो ये कहती है कि निधि जब भी कोर्ट में आती थी वो नशे में होती थी, गाली गलौज करती थी। मैं किसी का कैरेक्टर असैसिनेट नहीं करना चाहता सर, मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि ऑलरेडी अभी आपके मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि इंटरोगेशन के दौरान अक्यूज्डों ने ये कबूल किया है कि उन्हें पता था कि गाड़ी के नीचे अंजलि है। तो अब तो मोटिव भी मिल गया ना, उनको पता था नीचे अंजलि है और उनको इंटेंशन भी मिल गया कि अगर इसको नहीं मारा तो ये हमें सलाखों के पीछे डाल देगी। तो दिल्ली पुलिस से हमारा आग्रह है 302 में मुकदमा दर्ज करे। कल हमारा वक्त खत्म हो रहा है, कल मैं परिवार के साथ 3 बजे के आसपास सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन जाऊंगा और अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम भारत के यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी को कहेंगे इस केस को सीबीआई को सौंपे और पूरे दिल्ली में और पूरे भारत में जो है फांसी को लेके जो है हम लोग खड़े रहेंगे और लड़ेंगे सर। यही हमारी निधि को लेके आप लोग क्वेश्चन मार्क बार बार लगा रहे हैं, तो निधि को ही पुलिस ने अहम सबूत के तौर पे माना है। सर मैं आपसे वही कहने वाला हूँ, यहाँ पर सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर निधि को आपने अहम सबूत के तौर पे आई विटनेस बनाया है तो निधि ने तो खुद कहा है कि भैया मैंने देखा कि वो गाड़ी उसके ऊपर चढ़ी, फिर गाड़ी पीछे आई, फिर आगे आई, उनने ड्रैग किया। तो सर ये तो बन गया ना, इंटेंशन भी बन गया, सब कुछ बन गया। तो अब 302 मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस जो विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस मानी जाती है, एक तो 31 दिसंबर को क्या कर रही थी। अरे आप ये कह रहे हैं कि निधि का मोबाइल छीनना चाहती थी, अंजलि का मोबाइल निधि छीनना नहीं चाहती थी, वो छीना हुआ है। अंजलि की मां के हिसाब से रात को 9 बजे के बाद ऐसा क्या लग रहा है कि मोबाइल में होगा कि वो छीन लिया? सर मैं आपको वही बताना चाहता हूं, मैं ये सारी चीजों को एक सर्कल में घुमा के आपको बताना चाहता हूं कि जब 2 साल पहले ड्रग का केस निकलता है, वहां पे जब निधि और अंजलि उस ओयो रूम में पहुंची हैं तो वहां पे निधि ने अंजलि को कुछ ऐसा करने को बोला है जिसका अंजलि ने विरोध किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर अंजलि उस दिन उस जो भी वो करवाना चाहती थी अगर वो कर लेती तो शायद आज हमारे बीच में होती, बट क्योंकि उसकी माँ ने जो उसको संस्कार दिए थे वो अच्छे संस्कार थे, उसने वो चीज़ करने के लिए साफ शब्दों में साफ ओयो होटल में गई, इसका मतलब कि एक महिला होने के नाते आप कह रहे हैं कि नहीं जी सर मैं इसमें इस तरीके से कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसा मुझे लगता है, कुछ ड्रग के रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ मुझे ऐसी लग रही है पुरानी चीज़ों को देखते हुए कि उससे कुछ चीज़ सप्लाई करवाने का या कुछ कहा जा रहा था जिसका अंजलि ने विरोध किया। इसी बीच निधि ने उसका मोबाइल छीन लिया और उसकी गाड़ी की चाबी छीनी, जो हमने ओयो रूम के CCTV फुटेज में देखा कि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं सर, ये 302 का मुकदमा है, दिल्ली पुलिस तुरंत जो है सब लोगों को फांसी दे और निधि से थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इंटरोगेशन करिए, वो बताएगी कि दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है। अंजलि बेगुनाह है, उसको जो उसके साथ जो बर्बरता हुई है सर, उसके साथ पूरा भारत खड़ा है, पूरा मीडिया खड़ा है। सर देखिए आप मामा हैं उसके, ये बताइए कि आपको भी लग रहा है कि निधि ड्रग्स का धंधा करवाना चाहती थी? लगता है क्या सर, आगरा पुलिस ने तो पूरा उसके ऊपर बताया हुआ, उसके पे NDPS लगी हुई है 2020 में। मतलब खुले शब्दों में आप लोग ये कहना चाहते हैं कि निधि ड्रग्स के लिए उसको मजबूर कर रही थी, वो नहीं मानी तो कर रही थी। बिल्कुल सर, उसने करना चाहती थी। बिल्कुल सर, उसने देख लिया इसके पिताजी नहीं है, इसको मतलब पैसे की जरूरत है। निधि ने 2 महीने पहले 16 लाख रुपए का सुल्तानपुरी में फ्लैट खरीदा, वो भी कैश। वो 16 लाख रुपए आए कहाँ से इतने कम समय में? ठीक है, 30 किलो उसके पास से गांजा बरामद हुआ था, तेलंगाना एक्सप्रेस में आ रही थी दिल्ली की ओर, बीच में आगरा में उसको पकड़ा था। वहाँ की पुलिस ने बताया और वहाँ के वकील ने बताया, जब भी वो तारीख पे आती थी तो वो गाली गलौज करती थी, कोर्ट में ही सिगरेट वगैरह पीती थी, उनकी कोई फीस वगैरह भी नहीं देती थी, उससे उन वकील से भी बदतमीजी करती थी। चलिए, तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या अमित शाह जी से बात आपकी हुई है? बस वैसे ही मीडिया कैमरा देख के बोल दे आप लोग? नहीं अमित शाह जी से अभी तक हमारी ना कोई बात हुई है। बीच में हमने आपके मीडिया के माध्यम से ही देखा था कि LG साहब ने भी एक घोषणा की थी कि इनके परिवार को हम मदद करेंगे, इनके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी देंगे।
बट अभी तक जो है एलजी साहब की तरफ से परिवार को किसी तरीके का कोई फोन नहीं आया है। जस्टिस की बात कर रहा हूँ। आप जस्टिस लोग के लिए सर हम लोग, मैंने पहले सीबीआई मांग आप जी, जी, जो उठा रहे हैं। हम लोग सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन कल जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग एसएचओ और जो भी आला अफसर हैं उनसे बात करेंगे। कल हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स है। अगर वहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो मीडिया के, सर हम छोटे लोग हैं, हम अमित शाह तक नहीं पहुँच सकते। एक ही जरिया है जिसके थ्रू पहुँच सकते हैं, वो ये मीडिया है। तो भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर है, जिनके अंडर में पूरे भारत का लॉ एंड ऑर्डर आता है, उनसे ये निवेदन है कि आप अंजलि के परिवार से मिले और इस केस को सीबीआई को सौंपें। और सारे एक्यूज, कभी 5 हैं, कभी 6 हैं, कभी 7 हैं, 7वें को रोहिणी कोर्ट ने जो है बरी कर दिया है। तो जितने भी हैं, फांसी की सजा हो हिंदुस्तान की, परिवार की, और हम सबकी बस यही मांग है। क्या करूं? लाइट आप लोग जो सवाल ये बार बार खड़े कर रहे हैं, तो अमित शाह जी से कैसे मुलाकात होगी, कैसे आप लोग उनसे संपर्क में आएंगे, चूंकि डायरेक्ट आप लोग गृह मंत्री का नाम ले रहे हैं? सर देखिए, दिल्ली पुलिस जो है वो भारत की सबसे स्ट्रांग पुलिस मानी जाती है। अगर वो हमको इंसाफ नहीं दे पा रही तो मैं परिवार के माध्यम से, और ये बात मैं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हम लोग उतने बड़े लोग नहीं हैं कि अमित शाह जी हमसे हम बोलें और वो मिल लें, हम मीडिया के माध्यम से ये आग्रह करते हैं, क्योंकि वो भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं, वो होम मिनिस्टर हैं। पूरे भारत का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अमित शाह जी के हाथ में, उनकी निगरानी में है। तो अमित शाह जी परिवार से मिलें, इस बात पे संज्ञान लें, और सीबीआई को जो है, परिवार चाहता है ये जांच पूरी सीबीआई देखे, और इन 5 अक्यूज़ों को, 5 हैं, 6 हैं, कभी 5 होते हैं, कभी 6 होते हैं, 7 होते हैं। कल रोहिणी कोर्ट ने ऑलरेडी एक को बेल दे दी। तो जितने भी हैं उनको फांसी की सज़ा हो, यही हिंदुस्तान चाहता है, यही परिवार चाहता है, और यही सब लोग चाहते हैं सर। चलिए, निश्चित तौर पे परिवार है जिसने बहुत गंभीर आरोप निधि पे लगाए हैं, और निधि पे सीधे तौर पे परिवार आरोप लगाते हुए कह रहा है कि वो कुछ ऐसा गलत काम करवाना चाहती थी जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। साथ ही अंजलि का मोबाइल अब तक न मिलना परिवार को कहीं न कहीं खल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभयनाथ सिंह के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।